हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान पुस्तक की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। अध्याय 1 है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं, जौ। सुलेमान और गिरथर पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्रोत। क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पहले हुई हो तो उसे किस तरह दर्शाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2700 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो इसका आंसर है, हम अतीत के बारे में पांडुलिपियों व अभिलेखों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी इमारतों, सिक्कों आदि से भी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? इसका आंसर है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि साधनों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पांडुलिपि से क्या आशय है? प्राचीन काल में पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? इसका आंसर है, जो पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। प्राचीन काल में पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा बुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है? इसका आंसर है, किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई या लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं, जबकि किसी भी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या धातु पर लिखित लेख को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे? इसका आंसर है, प्राचीन काल में लोग पैदल यात्रा करते थे। वे कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और कभी नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहायक नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखिए, जो नदी मुख्य नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा की सहायक नदियां सोन, यमुना आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? वे किन चीजों का अध्ययन करते हैं? इसका आंसर है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। वे पुरानी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इतिहासकार किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं? इसका आंसर है, जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करता है
वह इतिहासकार कहलाता है। वे अतीत की ऐतिहासिक परंपराओं व धरोहरों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है? लिखिए, इसका आंसर लिखिए। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट एवं AD का तात्पर्य एनो डोमिनी ED होता है। कभी कभी इनकी जगह CE कॉमन एरा तथा BCE बिफोर कॉमन एरा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। तो यहाँ पर ये रेखा मानचित्र को दर्शाने के लिए मानचित्र में दर्शाने के लिए यहाँ कुछ स्थान दिए गए हैं, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ। आप अपनी इतिहास की पुस्तक से के पृष्ठ क्रमांक 2 से भी उत्तर खोज सकते हैं। हमने यहाँ पर दर्शा दिया है, आप इसे देखकर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गंगा नदी दर्शाई गई है। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, और यहाँ पर है यमुना नदी। अगले में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से दर्शाई गई है, और उसी के नीचे गारो पहाड़ियाँ हैं। थार मरुस्थल यहाँ पर है, यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ी है, यहाँ विंध्याचल पहाड़ी है, यहाँ पूर्वी घाट है और यहाँ पश्चिमी घाट है। इसी प्रकार से आप भी मानचित्र में दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषयों का हल कराने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाभ प्राप्त करें।